गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक आपका है पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप डिस्कशन जो है। ठीक है, ये भी जो है टॉपिक हमारे संचार से ही जो है एक तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक भाषण और समूह चर्चा, ठीक है, आप किसी भी संचार का अगर माध्यम अगर ढूंढते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का, संचार का सबसे अच्छा माध्यम आपका सार्वजनिक भाषण और समूह चर्चा है छात्रों। ठीक है, क्योंकि इस सामूहिक जो आपका चर्चा है इसमें कई ऐसे लोग संचार के माध्यम से जो है जुड़े रहते हैं, जो आपका माध्यम टेलीविज़न है, ईमेल है और क्या कहते हैं फ़ोन है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस आपके सार्वजनिक भाषण और समूह चर्चा में कई लोग बाहर से भी जो है जुड़कर आपके सार्वजनिक भाषण को सुनते हैं। क्योंकि अगर ये जो है सभी लोग अगर इसको नहीं सुनते हैं तो वहाँ पे जो व्यक्तिगत लोग उस सभा में बैठे हुए हैं वो आपकी बातों का जो है अनुसरण करते हैं और उसका जो है सामने वाले व्यक्ति से जो है प्रश्न और उत्तर किया जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सार्वजनिक भाषण, समूह चर्चा। ठीक है, सार्वजनिक भाषण और समूह चर्चा दोनों ही प्रभावी संचार कौशल के महत्वपूर्ण जो है पहलू हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, संरचना, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि जैसे हमारा लीडर किसी भी सार्वजनिक जो है क्षेत्र में या सार्वजनिक जगह पर अगर भाषण देता है तो वहाँ पर जो है हमारा एक संचार का बहुत बड़ा पहलू जो है वहाँ पे प्रक्रिया और कार्य करता है, जिससे हमारे जो है सार्वजनिक भाषण को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि संचार का जो भी अगर माध्यम, अगर प्रक्रिया या कार्य स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है तो वहाँ पे कई ऐसे माध्यमों को जोड़ा भी जाता है। फिर उसके बाद सार्वजनिक भाषण, आपका पब्लिक स्पीकिंग। सार्वजनिक भाषण का अर्थ है किसी दर्शक समूह के सामने, किसी दर्शक समूह के सामने अपने विचारों, सूचनाओं या भावनाओं को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, सार्वजनिक भाषण का अर्थ यही है कि आप अपने विचारों को जो है, जो आपके समक्ष बैठा हुआ है वहाँ पे आप जो है अपने विचारों को, सूचनाओं को, भावनाओं को अच्छे तरीके से जो है आप जो है मौखिक रूप से आप बतला सकते हैं और उसे विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर सकते हैं, जो आपके सार्वजनिक भाषण के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य आमतौर पर दर्शकों की सूचना करना, मनोरंजन करना, राजी करना या प्रेरित करना होता है। यह एक तरफा संचार है जहां वक्त संदेश देता है और दर्शक उसे सुनते हैं जो है। क्योंकि अगर हम कहीं सार्वजनिक जगह अगर भाषण देते हैं छात्रों तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस सभा को रोमांचक पैदा करता है, लोगों के अंदर मनोरंजन पैदा करता है, जिससे वो उस सार्वजनिक भाषण को अच्छे तरीके से अनुसरण और सुनते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद सार्वजनिक भाषण के मुख्य तत्व होते हैं, उसे हम बतला रहे हैं। वक्ता है, जिसे आप स्पीकर कहते हैं, वह व्यक्ति जो भाषण को देता है। संदेश है, मैसेज है, वह जानकारी या विचार जिसे व्यक्त किया जाता है। दर्शक है, जिसे ऑडियंस बोला जाता है।
वह जो है उस भाषण को मनोरंजन तरीके से रुचिपूर्व से जो है उसे सुनते हैं और आनंद तरीके से जो है प्रश्न और उत्तर को जो है वहाँ पे करते रहते हैं उस सार्वजनिक भाषण पर जो है। तो दर्शक ऑडिशियंस जो है वो लोग जो है संदेश को सुन रहे हैं। संदर्भ है छात्रों जो है वह स्थिति या माहौल जिसमें भाषण दिया जा रहा है, जैसे सम्मेलन है, सेमिनार है, उत्सव है। ठीक है, मतलब कोई संदर्भ होना चाहिए जिसमें आप जो है अपनी स्पीच को रख सकें दूसरे व्यक्ति के पास में। ठीक है, फिर प्रतिक्रिया है, फीडबैक है। दर्शकों की प्रतिक्रिया जो अक्सर गैर मौखिक बिना शब्दों वाली होती है, जैसे तालियां हैं, चेहरों का हाव भाव है, जिससे जो है जो सार्वजनिक जो है जगह पर भाषण दे रहा है वह व्यक्ति लोगों की प्रतिक्रियाओं को जो है देखता है और उनकी प्रतिक्रियाओं को उत्तर भी देता है। फिर आता है प्रभावी सार्वजनिक भाषण की युक्तियाँ। ठीक है, तो विषय वस्तु पर गहन आपका अध्ययन होना चाहिए जिस पे आप भाषण स्पीच दे रहे हैं। अपने विषय पर पूरी पकड़ रखें, यह आत्मविश्वास पैदा करता है। दर्शकों का विश्लेषण करना, आपके दर्शक कौन हैं, किन की रुचियां क्या हैं और वे क्या सुनना चाहते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखिए। स्पष्ट उद्देश्य, आपका भाषण क्यों दिया जा रहा है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट जो है करना चाहिए। फिर आपका संरचना आता है छात्रों। संरचना भी आपका परिचय, इंट्रोडक्शन जो है, ध्यान आकर्षित करें, विषय पर परिचय दें और अपनी भाषण की रूपरेखा को भी जो है आप बतलाएं कि हम इन जो है शब्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। आपको जो है सारी चीज़ों का हम एक तरीके से बतलाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो उसका आपको रूपरेखा जो है बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुख्य भाग, मतलब उसका जो मुख्य भाग होता है उसे भी आपको बतलाना पड़ेगा। अपने मुख्य बिंदुओं को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करें। प्रत्येक बिंदु के लिए सहायक तथ्य, उदाहरण या कहानियों का उपयोग करना चाहिए। भाषा और शैली का एक शुद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए। स्पष्ट और संक्षिप्त, सीधी और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। आकर्षक, दर्शकों को बांधे रखने के लिए कहानियों, हास्य और ज्वलित भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति आपके उस सम्मेलन में बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति, वो आपके भाषण को रुचिपूर्व से जो है सुने और उससे जो है मनोरंजन की स्थिति जो है पैदा हो, जहाँ पर वो हास्य तरीके से आपकी भाषाओं को सुने। फिर जो है विविधता है। अपनी आवाज़ की पिच, गति और स्वर में विविधता हमेशा लानी चाहिए छात्रों। गैर मौखिक संचार में नेत्र का संपर्क, दर्शकों के साथ नियमित नेत्र से संपर्क बनाए रखें। हाव भाव, अपने हाथों और शरीर का उपयोग अपने संदेशों को सुदृढ़ करने के लिए करें। मुद्रा, आत्मविश्वासपूर्ण और खुली मुद्रा में रखें। चेहरे का हाव भाव, अपने चेहरों के हाव भाव को अपने संदेशों के अनुरूप बनाना चाहिए, जिससे वह भाषण शुद्ध और आपको रुचिपूर्ण मनोरंजनकारी बना सके जो है। फिर उसके बाद अभ्यास, आप जो भी स्पीच या जो है क्या कहते हैं दे रहे हैं, उसका अभ्यास आपको 1 से 2 या 3 बार जरूर करना चाहिए। तब आप स्टेज पे आके जो है अपनी स्पीच को सार्वजनिक तरीके से आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। दर्शक दर्पण के सामने दोस्तों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके अभ्यास करें, यह घबराहट कम करने में आपको मदद करता है। घबराहट पर काबू पाना चाहिए। गहरी सांस लें, सकारात्मक कल्पना करें और अपनी घबराहट को ऊर्जा में बदलें। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जो दूसरा टॉपिक था छात्रों जो है आपके टॉपिक का, तो समूह चर्चा एक संरचित या असंरचित बातचीत है जिसमें कई प्रतिभागी एक
सामान्य विषय या समस्या पर अपने विचार, राय और दृष्टिकोण को साझा करते हैं, जिसे हम समूह चर्चा कहते हैं छात्रों। इसका उद्देश्य आमतौर पर किसी विशेष विषय पर आम सहमत तक पहुंचाना, समस्या का समाधान खोजना, विचारों का आदान प्रदान करना या प्रतिभागियों के विश्लेषणात्मक और संचार कौशल का आकलन करना ही होता है, जो आपके समूह चर्चा के अंतर्गत आता है छात्रों। समूह चर्चा के मुख्य आपके तत्व हैं छात्रों, जिस पे समूह चर्चा को किया जाता है और अपनी बातों को दूसरों व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो वहाँ पे विषय या मुद्दा, टॉपिक या इशूज, ठीक है, वह केंद्रित बिंदु जिस पर चर्चा की जा रही है। प्रतिभागी वे लोग जो चर्चा में भाग लेते हैं। संयोजक, मॉडरेटर जो है, जो चर्चा को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। उद्देश्य, चर्चा का अंतिम लक्ष्य जैसे समाधान, सर्वसम्मति और मूल्यांकन। प्रभावी समूह चर्चा के लिए युक्तियां हैं। विषय का गहन ज्ञान, चर्चा के विषय पर पूरी जानकारी रखें। तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। सुनना या कौशल, उनकी बातों को समझें और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें, बाधा न डालें जो है। स्पष्ट और संक्षिप्त संचार, अपने विचारों को स्पष्ट और सीधे तरीके से व्यक्त करना चाहिए। अनावश्यक दोहराव को जो है बचना चाहिए। आत्मविश्वास, बिना आक्रमण हुए आत्मविश्वास के साथ बोलें। अपनी बातों को रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही समूह चर्चा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर आप समूह में बैठे हुए हैं, कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जो है अपनी बातों को बिना जो है हिचके, बिना संकोच के आप अपनी बातों को वहाँ पे रखिए जो है। तभी आपको स्पष्ट और सही उत्तर, वहाँ पे जो बातें आप रख रहे हैं, तो कई लोगों से परिचर्चा होके आपके पास वो आएगी। पहल, चर्चा शुरू करने या नए बिंदु पेश करने में पहले करें, लेकिन ऐसा करके दूसरों को दबाव में नहीं रखना चाहिए। तार्किक तर्क, अपनी राय को मजबूत करने के लिए ठोस तर्क, उदाहरण और डेटा का उपयोग जरूर करना चाहिए समूह चर्चा में। सकारात्मक शारीरिक भाषा, खुली मुद्रा रखें, आंखों का स्पर्श बनाए रखें और दूसरों को सुनने के लिए तैयार रखना चाहिए। तभी आप समूह चर्चा में अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखकर अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। सहयोग और सम्मान, दूसरों के विचारों का सम्मान करें, भले ही आप असहमत हों। व्यक्तिगत हमले से करने से जो है बचना चाहिए। निष्कर्ष की ओर बढ़ाना, चर्चा को उद्देश्यहीन भटकने से रोकें। यदि आवश्यक हो तो चर्चा के विषय पर आपस लेने में जो है मतलब लोगों के जो है मदद लेनी चाहिए। समस्या समाधान के दृष्टिकोण, यदि चर्चा एक समस्या पर है तो समाधान उन्मुख दृष्टिकोण पर जो है बनाए रखना चाहिए। तभी आपको अपने विषय की जो है अच्छा उत्तर मिल सकता है, सही उत्तर मिल सकता है। विशिष्टता, अपने विचारों को सामान्य रखने के बजाय विशिष्ट उदाहरणों को, तथ्यों को साथ प्रस्तुत करना चाहिए उस समूह में जो है। संतुलित भागीदारी, बहुत अधिक बोलने या बिल्कुल न बोलने पर बचें। चर्चा और सक्रिय और संतुलित भागीदारी करना चाहिए, जिससे आपके समूह की परिचर्चा का सभी जितने भी व्यक्ति उस समूह में बैठे हुए हैं आपकी बातों को गौर से सुनकर सही उत्तर जो है प्रदान करें, जिससे आपके समूह में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपकी बातों से सहमत रहें जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।